केरल ट्रिप का ये हमारा तीसरा दिन है। केरल की जर्नी की शुरुआत हमने मुन्नार से की थी। हमने 2 दिन मुन्नार एक्सप्लोर किया। आई होप आपने मुन्नार का एपिसोड ज़रूर देखा होगा। इस एपिसोड में हम थेक्केडी एक्सप्लोर करेंगे। भारत की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे आप ड्रीम डेस्टिनेशन भी कह सकते हो, वो केरल के थेक्केडी शहर में है। अगर आपको एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ, फन, नेचर और वाइल्ड एनिमल्स ये सब पसंद है तो आपको थेक्केडी ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। मुन्नार से थेक्केडी 85 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें 3 से 4 घंटे का समय लग गया। तकरीबन दोपहर 1 बजे हम थेक्केडी पहुंच गए। यहाँ हमने पेरियार मेडोज होटल में स्टे किया। चलिए आपको रूम की एक शॉर्ट टूर कराती हूँ। यहाँ पर स्टे काफ़ी रिलैक्स एंड अच्छा रहा। स्टाफ एंड हॉस्पिटलिटी वॉज एक्सीलेंट। टिकट काउंटर सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था। हमने एडवांस में ही ऑनलाइन टिकट बुक की थी। टिकट की ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। हमेशा एडवांस टिकट बुक करना ही सही ऑप्शन होता है, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको क्यू में वेट नहीं करना पड़ता और आपको इस पर्टिकुलर जगह को एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल जाता है। नेशनल पार्क पहुंचने के लिए आपको टिकट काउंटर से ही बस अवेलेबल कराई जाती है, जिसका कॉस्ट टिकट में ही इंक्लूडेड था। यहाँ टाइम स्लॉट से बसेस नेशनल पार्क जाती है, तो टिकट बुक करते वक्त पर्टिकुलर टाइम स्लॉट का टिकट आप बुक कर सकते हो। टिकट बुक करने के लिए आपके पास गवर्नमेंट आईडी कार्ड होना मैंडेटरी है। केरल टूरिज्म द्वारा फेरी बोट्स टूरिस्ट के लिए अरेंज की गई है। केरल गवर्नमेंट ने टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया है और टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ अच्छे फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट को मेंटेन किया है। जैसे ही हम पार्क पहुँच गए, बोट्स किनारे खड़ी ही थी। हमारी बोट का टाइमिंग दोपहर 1:45 बजे था। हम टाइम से पहुंच गए और बोट में बैठ गए। बाकी टाइम स्लॉट्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। हर एक बोट में लाइफ जैकेट और टूर गाइड प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको नेशनल पार्क, लेक और वाइल्ड लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और थोड़ी ही देर में हमारी बोट स्टार्ट हो गई। पेरियार लेक केरल की सबसे फेमस लेक है और ये एक आर्टिफिशियल लेक है, पर जब आप इस लेक में सफ़र करोगे, चारों ओर के नज़ारे देखोगे, तो आपको ये लेक आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं लगेगी। लेक के चारों ओर नेशनल पार्क है, जो टाइगर एंड एलिफेंट रिजर्व के लिए जाना जाता है। ये जगह अपने घने जंगल, नेशनल पार्क, सवाना ग्रास और लेक के लिए जानी जाती है। पेरियार नेशनल पार्क और लेक के कारण ये जगह टूरिस्ट में और भी ज्यादा फेमस हो चुकी है। आपको गर्मियों के दिनों में इस लेक के किनारे टाइगर, एलिफेंट, डियर, नीलगाय ऐसे कई सारे एनिमल्स देखने का मौका मिलेगा। यहाँ आपको कई किस्म के पक्षी भी दिखाई देंगे। इस नेशनल पार्क में तकरीबन 256 पक्षियों की प्रजातियां हैं, जिसमें माइग्रेंट बर्ड्स भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ बर्ड्स हमने देखे। पक्षियों में यहाँ वाटर बर्ड, रैप्टर, पिजन, वुडपिकर, डार्टर्स, किंगफिशर, ब्राह्मणी काइट्स ऐसे कई पक्षी आपको देखने का मौका मिलेगा। जानवर अक्सर पानी पीने के लिए लेक के किनारे आते जाते रहते हैं। हम तो यही सोच रहे थे, काश कोई वाइल्ड एनिमल दिख जाए। वाइल्ड एनिमल्स देखने का आपका मन है तो आप बाइनाकुलर्स जरूर कैरी कीजिए, इससे विजिबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये सब देखने के लिए हम बेताब थे। हम पूरे पेशेंस के साथ बिना आवाज करे लेक के चारों ओर अच्छे से देख रहे थे, तभी हमें दूर से ही नील गायों का झुंड सांबर दिख गए और वो चीज हमने कैमरा में कैप्चर करने की पूरी कोशिश की। लेक में सफर करते समय नेचर इतना शांत था कि पूछो ही मत। सिर्फ पक्षियों और पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। लेक में आपको ट्री के स्टेम्स भी देखने मिलेंगे, ये भी बहुत खूबसूरत नजारा है। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि पेरियार लेक के बीचों बीच लेक पैलेस भी है, जो कुछ सालों पहले त्रावणकोर के राजा श्री चित्र तिरुन्नल बालाराम वर्मा का महल हुआ करता था और अब इस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाता है। इसीलिए इस पैलेस में अब टूरिस्ट भी रह सकते हैं। आप ट्रेकिंग करके भी पेरियार जंगल एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ गाइडेड टूर प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप नेचर वॉक, नाइट वॉक इन जंगल, जंगल सफारी, कैंपेनिंग, ट्राइबल डांस, बाम्बू राफ्टिंग, ये सारे एक्टिविटीज़ आप सेफ्टी के साथ एंजॉय कर सकते हो। इन सारी एक्टिविटीज़ की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको पार्क में ही मिल जाएगी। पेरियार लेक घूमने के लिए हमें 2 घंटे आराम से लग गए। पेरियार को आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी पेरियार लेक पसंद आया होगा। पेरियार लेक विजिट करने के बाद हमने एलिफेंट राइड करना डिसाइड किया। थेक्केडी आए और एलिफेंट राइड नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थेक्केडी में बहुत प्लेसेस पे आपको एलिफेंट राइड करने का मौका मिलेगा। थेक्केडी नेशनल रिजर्व पार्क होने की वजह से यहाँ वाइल्ड एनिमल्स ज़्यादा है। हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही एलिफेंट जंक्शन था। यहाँ पर पर्सन 500 रुपीज़ टिकट है। 15 मिनट्स की आपको एलिफेंट राइड ये लोग करवाते हैं। आप चाहें तो एक हाथी पे 2 या मैक्सिमम 4 लोग बैठ सकते हो। सबसे पहले आशीष और अर्चना हाथी पे बैठ रहे हैं। इनकी हाथी का नाम था सीता। वो दोनों भी पहली बार एलिफेंट राइड करने वाले थे, सो दोनों काफ़ी डरे हुए थे। उनके बाद मैं और निखिल हाथी पे बैठ गए। हाथी पे बैठने की एक्साइटमेंट तो बहुत थी, पर डर भी ज़्यादा लग रहा था। बैठने के लिए सीट्स का भी अरेंजमेंट यहाँ किया गया है। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम गार्डन में घूमने वाले थे। हमारी हाथी का नाम अशोकी था। शी वॉज सो स्वीट। हम हाथी के हेयर स्किन महसूस कर सकते थे। ये अपने आप में एक अलग अनुभव था। हाथी को कंट्रोल करने के लिए माहूद भी हाथी के साथ साथ चलते हैं। थोड़ी देर बाद डर अपने आप चला गया और हम ये राइड एंजॉय करने लगे। हाथी पर बैठ के घूमना एक अलग ही मजा है। ये राइड हम सब ने काफी एंजॉय की। राइड खत्म होने के बाद हमने एलिफेंट्स के साथ काफी फोटोज निकाले। जब हाथी ने सूंड सिर पे रखी तो पहले तो हम डर गए, पर बाद में एंजॉय किया। अगर आपको एलिफेंट राइड के साथ एलिफेंट बाथ, एलिफेंट फीडिंग भी करना है तो इस पैकेज की कॉस्ट है 1200 रुपीज़। एलिफेंट जंक्शन से ही हमने कलरीपयट्टू और कथकली शोज के टिकट निकाले। ये दोनों शोज एलिफेंट जंक्शन में ही होने वाले थे। सबसे पहले हम चले गए कलरीपयट्टू शो देखने। इस शो के टाइमिंग शाम 6 बजे से 7 बजे होती है। इसका कॉस्ट पर पर्सन 200 रुपीज़ है। कलरीपयट्टू कलरी नाम से भी जाना जाता है, जो भारत का 3000 सालों से भी पुराना मार्शल आर्ट्स का फॉर्म है। इस आर्ट फॉर्म में इन्होंने ढाल और तलवार से डिफेंस और अटैक का शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। इसके बाद उन्होंने तलवारबाजी दिखाई। यहाँ पर परफॉर्मर ने तकरीबन 8 लोगों के ऊपर से हाई जंप परफॉर्म की, जो कि बेहद डिफिकल्ट एक्टिविटी है। यहाँ पर मेटल बेल्ट से कला का प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। देखने में ये सारे एक्टिविटीज़ कमाल के लग रहे थे, पर इसे परफॉर्म करने के लिए इन लोगों ने कड़ी मेहनत की है। उसके बाद ढाल और भाले का शानदार परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस देखते हुए सारे लोग दंग रह गए। इन सारे परफॉर्मेंस में आर्टिस्ट का हुनर, जुनून और जोश देखने लायक था। यहाँ आप आर्टिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को भी देख सकते हो। पीछे पूरा बेंड होके उन्होंने फूल को अपने मुंह से उठाया। यहाँ टीम अटैक एंड डिफेंस आर्ट परफॉर्म किया जा रहा है। इन सब के बाद आया फायर परफॉर्मेंस, जहाँ रॉड के दोनों एंड पे फायर लगाया गया और ये एक हैरत अंगेज आर्ट फॉर्म है। अंधेरे में ये एक्ट और भी खूबसूरत दिखाई देता है। फायर एक्ट देखकर हम सारे लोग हैरान हो गए। ऐसी आर्ट परफॉर्मेंस करने के लिए काफ़ी मेहनत एंड फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। ये मेरे हिसाब से कलरीपयट्टू का सबसे डिफ़िकल्ट एक्ट था। यहाँ फायर रिंग से आर्टिस्ट जंप करते हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल दी वॉरियर्स। ऐसी नई कला परफॉर्म होते हुए देखना और एक नए कल्चर का हिस्सा बनना हमारे लिए बेस्ट मोमेंट था। कलरीपयट्टू देखने के बाद हमारा नेक्स्ट शो था कथकली। कथकली केरल का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। इस डांस फॉर्म में स्टोरी प्ले परफॉर्म किया जाता है। कथकली का अर्थ ही है कथा यानी स्टोरी, और कली मीन्स प्ले। फेशियल एक्सप्रेशंस और डांस से ये कथा हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। रामायण, महाभारत या फिर हमारे हिंदू पुराणों में से स्टोरी यहाँ इनेक्ट की जाती है। इन्हें मिनुक्का कहते हैं, जो फीमेल कैरेक्टर परफॉर्म करते हैं। कथकली में मुख्य 9 प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसे नवरसा कहा जाता है। इनमें श्रृंगार, हास्यम, करुणा, रौद्रम, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांतम यानी शांति, ये सारे एक्सप्रेशंस ये आर्टिस्ट अपनी भावनाएं दर्शाने के लिए परफॉर्म करते हैं। इस आर्ट को और भी ज़्यादा एक्साइटेड बनाने के लिए इन्होंने ऑडियंस में से इन्हें फेशियल एक्सप्रेशंस परफॉर्म करने के लिए बुलाया। कथकली डांस फॉर्म में आपको बेहतरीन वेशभूषा, मेकअप, फेस मास्क, ड्रेस देखने मिलता है।
इन आर्टिस्ट को तैयार होने में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं और इन आर्टिस्ट का मेकअप नेचुरल कलर से किया जाता है। थिक्किडी में हमने कई नई चीज़ों का अनुभव किया, जैसे कि केरल की लोक कला, फोक डांस, मार्शल आर्ट्स। इन सारी चीज़ों का अनुभव अपने आप में शानदार था। आई होप आपको भी थिक्किडी का ये एपिसोड, यहाँ का कल्चर, हिस्ट्री, एडवेंचर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। ट्रैवलिंग तड़का चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नए एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्द ही हम केरल सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए लेके आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।